बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 शहर। एक नए हफ्ते का, एक नए दिन का आगाज़ हुआ चाहता है। मैं हूँ रिदा इमरान, आपसे मुलाकात होती है K2 शहर में एवरी मंडे एंड ट्यूसडे सुबह 9:30 बजे। सुबह सुबह आपके सामने हाजिर खिदमत है इस दुआ के साथ कि आज का दिन बहुत अच्छे से गुजरे। आज हमने बाहर गार्डन में फूलों के साथ, फवारों के साथ और चहचहाती चिड़ियों के साथ प्रोग्राम का आगाज़ किया है। नवंबर की ये सुबह बहुत ही हसीन है, हल्की हल्की धूप भी है, हल्की हल्की हवा खुद की महसूस हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता हम सर्दियों के एक्सट्रीम की तरफ बढ़ रहे हैं कि जब ये साल ख़त्म होने वाला है, दिसंबर का आगाज़ होने वाला है और इतनी जल्दी टाइम गुजर रहा है, ऐसे पर लगा के जिसे कहते हैं भाग के पता भी नहीं चलता। बीमारियाँ, परेशानियाँ, हमसाए, दोस्त का होना, इन सब की बातें, फैमिली इश्यूज़, सेहत के मसाइल, इन सब के बावजूद भी अगर हमने ये साल खरीद से गुजार ली तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। कोविड, इसके अलावा डेंगू फीवर, इतनी परेशानियाँ फैली हुई हैं। आपका इम्यून सिस्टम कैसा होना चाहिए, अपनी खुराक का ख्याल रखिए, डाइट में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहिए, वॉक कीजिए, वर्कआउट कीजिए, अच्छे दोस्तों के साथ रहें, अच्छी पॉजिटिव वाइब्स के साथ रहें, अच्छी पॉजिटिव वाइब्स दें भी, ताकि किसी को शिकायत ना रहे कि जी फ़लाँ शख्स को मिलते बड़ा दिल घबराता है। मेरा बड़ा ऐसे लोगों से मिलने से दिल घबराता है, थोड़े से नेगेटिव होते हैं, दिल करता है बड़ा ना हाइबरनेशन में चला जाए। और जो है हम अभी मैं ऐसे में लंबी बात इसलिए करी हूँ क्योंकि मैं इंतज़ार करी डॉक्टर हसीब अभी तक पहुँचे नहीं है जी, गाड़ी भी कहीं नज़र नहीं आ रही है उनकी। अगर आ जाए तो आज हमने उनसे बात करनी होगी, तो कुछ बात करेंगे। विटामिन डी के हवाले से पूछना चाहूँगी क्योंकि सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों की जो सुबह सुबह की धूप होती है ना, वो बड़ी अच्छी होती है। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ से आए? मैं यहाँ से आया। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? आप तो आज बाहर प्रोग्राम कर रही हैं। मैं आपको ढूंढते ढूंढते बाहर आई हूँ। बोर हो गई है मुझे लगता है। एग्जैक्टली। मैंने कहा कि डॉक्टर हसीब सुबह सुबह कहाँ होते हैं, तो मैं तलाश करते करते यहाँ आ गई। थोड़ा लाइफ में चेंज होना अच्छा है, अच्छी बात है ना? चेंज होना अच्छा है और धूप की कमी है थोड़ी, यहाँ से वहाँ पे होना चाहिए था वैसे। नहीं जी, डायरेक्टर साहब हमारे एक और आ गए हमारे, वहाँ से हमें ओपनिंग करनी चाहिए थी। अच्छा, सर्दियों की धूप बड़ी हसीन होती है। हाँ ना, और सेहत के लिए भी अच्छी होती है। डॉक्टर जाग गया फौरन सुबह ज़माने का। आज इसी हवाले से बात नहीं करेंगे हम? जी बिल्कुल, इसी हवाले से बात कर लेंगे। जी। जो विटामिन डी हमें धूप से मिलता है उस हवाले से आज बात कर लेते हैं। बिल्कुल सही है। डॉक्टर हसीब खानज़ादा मेरे साथ मौजूद हैं। आज के दिन मेरे एक सेगमेंट के को होस्ट भी होते हैं और मैं मेहमान इनको बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, इसलिए कि ये हर हफ्ते आते हैं, बड़ी इन्फॉर्मेटिव बातें आपके साथ शेयर करते हैं। 41022251 पे बात कीजिए हमसे। विटामिन डी की अफादियत सुबह सुबह का टाइम है, टीवी लेके बाहर चले जाएं, आप लोग टेरेस पे चले जाएं, लॉन में बैठे और प्रोग्राम देखें हमारे साथ। हम चलते हैं जी अंदर, प्रोग्राम को बढ़ाते हैं आगे। आइए जी, आजे अंदर मिलते हैं। आइए जी, ले जी आ गए अपने स्टूडियोज में। घर का सुकून जो होता है ना, वो कहीं पर भी नहीं मिलता है। अच्छा जी, डॉक्टर हसीब खानज़ादा से अगर आपने मिलना है, वैसे तो यहाँ मौजूद हैं, मंडे को प्रोग्राम करते हैं मेरे साथ, सेहत के हवाले से बात करते हैं। 41022251 जो है वो इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। लेकिन अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं तो 0300 911 पर रब्ता कीजिए और 0300 333 9378। इसके अलावा जी9 मरकज़ इस्लामाबाद में ये हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं। पैरागॉन प्लाजा में 1 बजे से लेके 7 बजे तक, और इसके अलावा ये है पेशावर मेन गुलबहार में। ओनली थर्सडेज़ को वहाँ तशरीफ़ रखते हैं जी। पेशावर में कम क्यों टाइम देते हैं डॉक्टर हसीब आप? क्योंकि यहाँ होते हैं इस्लामाबाद, रिहाइश यहाँ पर है आपकी? जी बिल्कुल। और एक दिन अपने गाँव में भी प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, गाँव कौन सा आपका? सवाबी में प्रैक्टिस करते हैं। उधर भी एक दिन होते हैं फ्राइडे को, फिर एक दिन जो है वो स्वात में भी होते हैं। रोटेशन चलती रहती है। मुश्किल नहीं है ट्रैवलिंग करना? बस अभी तो यूज्ड टू हो गए हैं। आदत हो गई। जिस दिन काम ना हो उस दिन कैसे गुजरता होगा? ऐसा कोई दिन आया नहीं है। वैसे कोई ऐसा दिन आ जाए लकीली। हाँ। अभी जिस तरह ये पिछले दिनों में इस्लामाबाद में ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज चल रही थी, हाँ जी, तो बड़ा रिलैक्स फील किया। अच्छा। पूरे मुल्क में chaos फैला हुआ, ये सब रिलैक्स कर रहे हैं। बड़ा रिलैक्स फील किया, किताब पढ़ने का मौका मिल जाता है। अच्छा, तो
काम ना करना भी अच्छा है कभी कभी. ये मैं कभी कभी ऐसी बातें इसलिए पूछती हूँ कि बहुत से जो इनके फैंस हैं वो जानना चाहते हैं ना, हम हमेशा बीमारियों की बातें करते हैं, लेकिन वो जो शख्सियत होती है ना उस पूरे डॉक्टर हसीब के पीछे, वो भी जानना चाहेंगे. आज हम बात करें विटामिन डी के हवाले से, क्या इसकी इफादियत है, कमी हो जाए तो क्या नुकसानात होते हैं. और विटामिन डी हम सब जानते हैं कि सूरज की रोशनी से मिलता है, लेकिन किस वक्त बैठना चाहिए, ये एब्जॉर्ब कैसे करना चाहिए, और ये खुद भी एब्जॉर्ब कैसे होता है, डॉक्टर हसीब हमें बताएंगे. जी देखें, हमारे वजूद में एक सेल्फ हीलिंग सिस्टम है, ठीक है. हमारे वजूद में बीमारियों को ख़ुद ठीक करने का एक निज़ाम है, ठीक है. उस निज़ाम को इम्यून सिस्टम कहते हैं या क़ुव्वत मुदाफ़ियत उर्दू में उसको कहते हैं, ठीक है. आपका इम्यून सिस्टम या क़ुव्वत मुदाफ़ियत टोटली डिपेंडेंट है आपके विटामिन डी लेवल्स पे, ठीक है. और इस पे बड़ी तहकीक हुई, बड़ी रिसर्च हुई, और इन्होंने ये रिज़ल्ट निकाला कि विटामिन डी डिफिशेंसी जिन लोगों को है उनका इम्यून सिस्टम बड़ा वीक है, ठीक है. थोड़े से मौसम चेंज के साथ उनको फ्लू, उनको बुखार हो जाता है. लेकिन जिनका विटामिन डी सफिशेंट है तो उनको ये छोटी मोटी बीमारियां कुछ नहीं कहती. सही जी. तो विटामिन डी बहुत ज़रूरी है हमारे और आजकल विटामिन डी की डिफिशेंसी बड़ी आम है, ख़ासकर ख़वातीन में विटामिन डी डिफिशेंसी बहुत कॉमन है. और उसकी मेन वजह यही है कि धूप नहीं लगती हमारे घरों में, ठीक है. चार दीवारियों में हम बंद रहते हैं, सीमेंट के चार दीवारियों में हर वक्त अपने आप को बंद रखा होता है. शहरों में घर भी ज़रा छोटे हैं, तंग हैं. जी बिल्कुल. तो धूप ना लगने की वजह से विटामिन डी की डिफिशेंसीज जो है वो, क्योंकि हमारा जो वजूद है वो 50% विटामिन डी आपके धूप से, सनलाइट से, यूवी लाइट से बनाता है. तो इस वजह से विटामिन डी डिफिशेंसी बहुत ज़्यादा है. फिर विटामिन डी डिफिशेंसी की वजह से आपकी कैल्शियम डिफिशेंसी, फॉस्फेट डिफिशेंसी आ जाती है, तो हड्डियाँ कमज़ोर, जोड़ों के अमराज, जिस्म में दर्द, मस्कुलर वीकनेस और बहुत सारी सुस्ती सी फील होती है मुझे लगता है. जी बिल्कुल. और ये इस पे भी एक तहकीक की गई कि जो लोग विटामिन डी डिफिशेंट है वो सुस्त रहते हैं, ठीक है. और जिनके विटामिन डी सफिशेंट है वो फिजिकली बड़े एक्टिव रहते हैं. इसके लिए इन्होंने एक जो रनिंग टेस्ट होता है, ETT होती है, ठीक है, वो करवाया एक डिफिशेंट पेशेंट में और एक सफिशेंट पेशेंट में, ठीक है. तो दोनों में बड़ा फ़र्क आया. जो जिसमें डिफिशेंसी थी वो ज़्यादा नहीं परफॉर्म कर सका, लेकिन जिसकी विटामिन डी सफिशेंट थी. तो कितना होना चाहिए विटामिन डी? 40 के अराउंड होना चाहिए. 40, ठीक है. और टेस्ट कैसे कर सकते हैं इसका? और इसके सीरम विटामिन डी लेवल चेक किए जाते हैं, ब्लड टेस्ट हो जाता है. ठीक है, ठीक है. विटामिन डी का बहुत बड़ा सोर्स अल्लाह ताला ने हमें दिया है वो है सूरज की शुआएं. और मैंने सुना डॉक्टर हसीब की अर्ली मॉर्निंग जो धूप होती है वो बेहतरीन होती है. 7 AM से 9 AM की जो धूप होती है वो बड़ी सफिशेंट होती है. और तकरीबन 1000 यूनिट्स जो है हमारा विटामिन डी लेवल पूरा होता है 10 मिनट धूप लेने से बस, ठीक है. और हमारी रिक्वायरमेंट भी डेली जो है वो 1000 यूनिट है मिनिमम. तो 10 मिनट धूप लेने से हम अपनी ये डिफिशेंसी पूरी कर सकते हैं बजाय किसी सप्लीमेंट्स के लेने. एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है. सिर्फ 10 मिनट की बात है, तब भी अगर हम इसको पूरा नहीं करेंगे तो फिर आफरीन है हम पर भी कि हम अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी हुई हैं. खुदा ना खास्ता कॉल है. अच्छा, खुदा ना खास्ता एक कॉल है हमारे पास. जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. कॉल है कि ब्रेक है? कॉल है. अच्छा ठीक है जी. रिदा बहन अस्सलाम वालेकुम, फजल मान लाहौर से. जी फजल भाई खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. और डॉक्टर साहब को भी सलाम. वालेकुम अस्सलाम. जी रिदा बहन, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ और पूरे पाकिस्तान के लिए और हमारी आवाम के लिए बहुत अच्छी बात है. अच्छा करें, जरूर करें. जी जी. देखिए, मैं आज डॉक्टर साहबान जो है, अगर अस्पताल में या इमरजेंसी में 10 या 14 डॉक्टरों का इंतखाब किया हुआ कि आपने 2-2 टाइम ड्यूटी करनी है, सही, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ. तो उन डॉक्टरों में आपस में ही मिलके वो जो 14 है वो एक डॉक्टर बैठा हुआ है. उसका रिजल्ट क्या होता है? जो अवाम है पाकिस्तान की वो लाइनों में लगी हुई है और इतनी लंबी लाइनें. देखिए, अगर 2 डॉक्टर होंगे तो रश जो अवाम जो खड़ी रहती है इतनी लंबी लाइनों में, वो रश कम होगा. ये हमारे आप किसी खास अस्पताल की बात आप बता रहे हैं? जनरली ऐसा होता है. मैं रिदा बहन, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ. मैं अपनी बात करता हूँ. मैं अपनी बात करता हूँ, ये आगे मेरी बात सुनते जाना. मैंने नजर अपनी आंखों का ऐनक लेनी थी और मुझे अपने ही अस्पताल में मुझे वो डॉक्टर ही नहीं मिला आंखों का. और मैं दूसरे अस्पताल गया, वहाँ भी स्टूडेंट बैठा हुआ था नजर चेक करने के लिए. और ऐनक जो है
वो 700-800 रुपए की ऐनक बनती है। मैं इसलिए नहीं बना रहा, यार नंबर लूंगा और एक मरतबा अच्छी ऐनक बनाऊंगा। जहाँ मैं नंबर लेने के लिए गया वहां भी मुझे नंबर अच्छा नहीं मिला। स्टूडेंट बैठा हुआ, डॉक्टर खुद तो बैठा नहीं हुआ होता नंबर देने के लिए, और मेरा वो 500-600-700 रुपया वो भी जाया गया। मैं आपको हकीकत बात कर, मैं हर दफा आपको यही कहता हूँ, मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है। कोई ना खुशगवार वाकया हुआ है इनके जी साथ बिल्कुल, इनकी बात दुरुस्त भी है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में ऑप्थेल्मोलॉजी के यानी आंखों के हवाले से डिपार्टमेंट्स की बड़ी कमी पाई जाती है। ठीक है, इवन हमें इस्लामाबाद जैसे यहाँ पे बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, इनमें भी ऑप्थेल्मोलॉजी के डिपार्टमेंट्स की कमी मिलती है। तो ये इनकी जो पॉइंट है इनका ये दुरुस्त है। दूसरी बात इन्होंने ये की कि 2 डॉक्टर्स की ड्यूटी लगी होती है। ठीक है, अमूमन 3 डॉक्टर्स की होती है, 8-8 घंटे का शिफ्ट होता है। ठीक है, तो जो 2 डॉक्टर्स होते हैं वो आपस में मुक्का करते हैं कि आज मैं जो है आपकी ड्यूटी भी कर लूँगा और आप रिलैक्स करें, कल फिर मुझे जो है पूरा दिन चाहिए, मुझे आपने तंग नहीं किया। ये कॉमन प्रैक्टिस है। ठीक है, ये अकोमोडेट करते हैं। जी बिल्कुल, ये एक दूसरे को अकोमोडेट करते हैं। लेकिन ये है कि इंसान की अपनी एक कैपेसिटी है। ठीक है, आप 100 हम खुद अभी कल हमने स्वात में ड्यूटी की। ठीक है, 100+ हमारी ओपीडी थी। तो जब 100+ हम ओपीडी देख लेते हैं, उसके बाद जो पेशेंट आते हैं वो हमारी कैपेसिटी से बाहर होना शुरू हो जाते हैं। फिर हम अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि आप किसी और को नंबर ना दें क्योंकि हमारी कैपेसिटी और नहीं होती। इंसान है, डॉक्टर भी तो इंसान है। तो इसी तरह एक हॉस्पिटल का जो डॉक्टर है वो तो ओवर रश्ड होता है, जिस तरह से सरकारी अस्पताल है, बिल्कुल लाइनें लगी होती हैं। तो वो किस तरह हैंडल करेंगे? ठीक है, मिस हैंडलिंग ज़रूर होगी इस नतीजे में। अगर आप ओवर ड्यूटी करेंगे तो मिस हैंडलिंग। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर हसीब के यहाँ पे मुझे भी थोड़ा सा ना ब्रेक लेना है क्योंकि मेरी कैपेसिटी भी इतनी है, मुझे कॉफ़ी पीनी है। इसी बात को आगे बढ़ाएंगे, डॉक्टर हसीब से बात करेंगे हमारे साथ ही छोटे से वक्फे के बाद मिलते हैं। मौजूद हैं जो कि हर पीर की सुबह आपके सामने हाजिर खिदमत होते हैं। हम बात करते हैं हम आपकी बीमारियों के हवाले से, क्योंकि सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है और उसका अंदाज़ा हमें तब होता है जब हमारे हाथों से ये चीज़ निकल जाती है, सेहत हमसे थोड़ी सी दूर हो जाती है। तो यकीन करिए अगर हल्का सा ज़ुकाम बुखार भी हो तो मुंह का टेस्ट ख़राब हो जाता है, पानी का जायका मुंह में नहीं आता है। तो हम अंदाज़ा करते हैं कि कितनी बड़ी नेमत है कि हम हर खाने को चख सकते हैं, उसके जायके से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं और वो डाइजेस्ट भी हो जाता है। एक बहुत बड़ी नेमत जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, जिस पे हम आज बात कर रहे हैं, वो है विटामिन डी। विटामिन डी वैसे तो एमप्यूज़ भी अवेलेबल हैं, लेकिन वो हमें क्यों नहीं लेने चाहिए, और अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो क्या बीमारियां खासतौर पर ख़वातीन को हो जाती हैं। डॉक्टर हसीब खानज़ादा यहाँ हमें बैठे हैं और इसी पे हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर हसीब, हम बात करते हैं कि जो जैसे मैंने कहा कि मेरा सांस बहुत फूलता है, आपको भी विटामिन डी की वजह से हो सकता है? जी जी बिल्कुल, विटामिन डी की वजह से आप जो सांस इनहेल कर रहे हैं और जो सांस एक्सेल कर रहे हैं, इस पे भी एक रिसर्च हुआ। ठीक है, तो विटामिन डी डिफिशेंसी जिन मरीज़ में पाई गई वो उसकी इनहेलेशन और एक्सेलेशन बहुत कम थी बनिस्बत विटामिन डी सफिशेंट पेशेंट की। ठीक है, तो फिर अस्थमा और जो COPD के पल्मोनरी डिजीज़ के हवाले से जो मरीज़ थे उनमें फिर विटामिन डी जो है एज अ ट्रीटमेंट उनको दिया गया। ठीक है, तो एज अ ट्रीटमेंट जब उनको एज अ थेरेपी दिया गया तो उनमें बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट और बेहतरी पाई गई। ठीक है, तो विटामिन डी की कमी की वजह से एक तो आप लेथार्जिक फील करते हैं, थकावट, और आप सांस में भी तंगी महसूस करते हैं। बाज़ औक़ात आप डीप ब्रीथ लेते हैं ताकि आपकी ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। इसके अलावा विटामिन डी बहुत सारे अमराज के साथ एसोसिएट करता है, बहुत सारे अमराज के साथ, जिस तरह के ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गए। ठीक है, हम देखते हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज़ में भी आजकल डॉक्टर्स जो है वो विटामिन डी थेरेपीज़ की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इवन न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स जितने हैं, फ़र्ज़ करें जो माजूर बच्चे हमारे पास आते हैं सेरेब्रल पाल्सी के, हम देखते हैं कि चूँकि एलोपैथी में और कोई मेडिसिन उनके लिए है नहीं, तो वो विटामिन डी थेरेपीज़ पे चल रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि विटामिन डी जो है वो आपके ओवरऑल हेल्थ को बेहतर करता है, आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, हर एक चीज़ को, पूरे जिस्म को आपको वो बेहतर करता है। अच्छा, ख़वातीन में इसकी कमी ज़्यादा क्यों होती है? ख़वातीन की जो एक्सपोजर है सनलाइट की वो कम होती है बनिस्बत मर्दों की। ठीक है, एक मर्द तो खामखा बाहर निकलेगा, किसी काम से निकलेगा, गाड़ी में भी उसको बिल्कुल। एक फैक्ट ये भी है कि अगर आपका 20% स्किन एक्सपोज्ड है टू सनलाइट
تو آپ کا 1000 یونٹ وٹامن ڈی جو ہے وہ آپ کا بن جاتا ہے, پروڈکشن اس کی ہو جاتی جو ہے کافی ہے 10 ایک دن منٹ کے میں, لیے. 10 منٹ میں, جو سفیشینٹ ہے, جو ریکوائرڈ بھی ہے ایک نارمل ہیومن بینگ کے لیے. تو دھوپ جو ہے, دھوپ کی کمی کی وجہ سے خواتین میں وٹامن ڈی ڈیفیشنسی, پھر وٹامن ڈی ڈیفیشنسی کی وجہ سے آپ کا ہائپوتھائرائڈزم بھی بڑا کامن ہے, تو خواتین میں یہ بھی پایا جاتا ہے. جی, تو پھر اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وٹامن ڈی کی تھراپیز ود تھائرائڈ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ دی جا رہی ہوتی ہے تاکہ بہتری آ سکے. تو وٹامن ڈی کی کمی جو ہے وہ بہت سارے امراض کو جنم اور دیتی صبح ہے. کہہ رہے صبح 7 سے لے کے 9 بجے تک اگر آپ 10 منٹ کے لیے دھوپ میں بیٹھیں گی تو آپ کو اتنی وائٹامن ڈی مل جائے گی کہ آپ صحت کے لیے وہ کافی ہے. یہ واحد ڈاکٹر ہیں جو کہ دوائیوں سے دور رہنے کے لیے کہتے ہیں, اور اچھی بات ہے نا, کانسٹ آپ کو اوپینین دے رہے ہیں. جی کالر کو پروگرام میں شامل کریں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں عائشہ بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے نا. جی عائشہ, سنا ہے ٹریفک خراب ہوا ہوا ہے, بند ہوا ہوا ہے پنڈی کا. بہت زیادہ. ہم تو ادھر شمشا آباد میں رہ رہے ہیں, راولپنڈی ہمارے گھر کے سامنے ہوا ہے. یہ میچ کی عمران تیاریاں خان کا جلسہ جو ہے نا ہمارے گھر کے سامنے ہوا ہے. بالکل نہیں, آج تو میچ کی وجہ سے ہے نا. جی جی جی. رحمت بھائی سن رہے ہیں, سب لوگ سن رہے ہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں. اچھا, کیا سوال ہوگا آپ کا؟ میں یہ ڈاکٹر صاحب کی بات کرنا چاہ رہی ہوں. یہ آیوڈین کی جو کمی ہوتی ہے دھوپ میں بیٹھنے سے پوری ہوتی ہے. نہیں تو یہ کیا کوئی میڈیسن اس کے لیے نہیں ریکمینڈ کریں گے؟ بالکل, میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا. وائٹامن ڈی آیوڈین کو مکس تو نہیں کریں؟ نہیں, ہے نا, ہاں یہ تھوڑا مکس کر ہاں لیں. ہاں. عائشہ سنیے گا ذرا جواب. اچھا, یہ تھوڑا سا مجھے اور پوچھنا ہے کہ باڈی میں جو یہ الرجی وغیرہ یا اس طرح ہوتی ہے, یہ سن لائٹ نہ لینے کی وجہ, ایکچولی میرا نیچے والا پورشن ہے اور جو ہے نا کیا اسے کہتے ہیں, دھوپ نہیں پڑتی ہے, دھوپ نہیں آتی بالکل بھی. تو وہ ہمیں آج کل نا ہماری فیملی میں الرجی سی ہوئی ہوئی ہے سب کو, جو ہے نا خارش اور اس طرح نا عجیب سی. پھر وہ نا یہ ہلکے ہلکے سے دانے سے نا پرماننٹ ہو جاتی ہے اسکن پہ نا. جی بالکل بالکل. تو اس کے بارے میں پلیز مجھے تھوڑا سا گائیڈ کر دیں. اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے یہ جو جنہوں نے آپ سے میری بات کروائی ہے نا, وہ تھوڑا سا ان سے میرا یہ نمبر ان کو بولیں کہ سیو کر لیں اور مجھے اپنے چینل میں ادھر جو ہے نا انوائٹ کریں. جانا چاہتی ہوں. آپ کیا کرتی ہو عائشہ؟ میں ماشاء اللہ سے درس دیتی ہوں, میرے گھر میں درس ہوتا ہے اور درس و تدریس کا کام کرتی ہوں. گھروں سے لیڈیز کو بلاتی ہوں ہر جمعرات کی جمعرات. پھر میرے گھر میں لنگر کا انتظام ہوتا ہے ماشاء اللہ سے. ارے واہ, پہلے ہم لنگر کھانے آئیں گے, اس کے بعد پھر آپ کو بلائیں گے انشاءاللہ. میم میرے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے. چلیے ٹھیک ہے. ابھی اگر آپ نے ڈاکٹر حسیب سے ملنا ہے تو G9 میں ان کا کلینک ہے, وہاں پہ نمبرز بھی نظر آئیں گے اسکرین پہ, رابطہ کر سکتی. کیا پتا آپ کو ان سے ملنا پڑ, کنسلٹ کرنا پڑ جائے نا اسکن دکھانے کے لیے, اور جواب آپ کو دے رہے ہیں ابھی. ٹھیک ہے عائشہ, تھینک یو. تھینک یو سو مچ. جی ٹھیک ہے. جس طرح انہوں نے بتایا کہ دھوپ نہیں لگتی ان کے پورشن میں, ٹھیک ہے, تو دھوپ آپ کے کافی سارے جو مائکروبس ہیں, ٹھیک ہے, اس کو بھی ختم کرتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ ڈسٹ مائٹس ہو گئے. ٹھیک ہے, ڈسٹ مائٹس آپ کے بستروں میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ بستروں کو ایک آف سیزن کے لیے رکھ دیتے ہیں تو کافی اس میں ڈسٹ مائٹس وغیرہ اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے انسیکٹس جو ہیں وہ مائکروبس جو ہے وہ پھولتے ہیں. ٹھیک. تو دھوپ میں ان کو اپنے سارے بسترے جو ہے وہ کم از کم ایک دن لگانے چاہیے. ٹھیک ہے, جو مائٹس وغیرہ ہے وہ ختم ہو جائیں گی, اور خود بھی ان کو سفیشینٹ سن لائٹ جو ہے لینی چاہیے. اگر آپ کے گھر میں نہیں لگ رہی دھوپ تو آپ کے ارد گرد کوئی پارک ہوگا, ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ جائیں, فیملی کے ساتھ جائیں صبح کے وقت, اور ایک 10 منٹ وہاں دھوپ آپ لیں تو اس سے بھی آپ کی کافی ساری ڈیفیشنسیز پوری ہو جاتی ہیں. بالکل, اسکن الرجیز جو ہے وہ دھوپ نہ لگنے کی وجہ سے ہو سکتی ہیں آپ کو. ورنہ اوپر والوں سے دوستی کر لیں, سلام دعا کریں اوپر والوں سے, چائے کے بہانے جائیں, کچھ کھانا شانا بنا کے لے کے جائیں, مطلب پیار محبت بھی بڑھے گا, دھوپ میں بیٹھے ذرا گپ شپ لگائیں. پھر اگر آپ کو یاد ہو, خیر آپ پتہ نہیں اس زمانے میں تھے بھی کہ نہیں, نانی دادیوں کے زمانے میں 80s کی بات ہے, اس وقت آپ نہیں ہوں گے, وہاں پہ کانسیپٹ یہ تھا کہ جی محلے میں باہر چرپائیاں ڈال کے بیٹھی ہوتی تھی خواتین بھی, گھر کے بزرگ بھی, مالٹے کھائے جا رہے, وہ پھلیاں کھا رہے. اب تو چلو روزے کا نام بھی لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے, اتنا مہنگا ہو گیا. لیکن یہ کہ جہاں گپ شپ ہوتی تھی وہاں دھوپ بھی لگتی تھی,
اپنے درد دکھ درد بھی شیئر ہوتے تھے اور بڑا اچھا جسے کہتے ہیں نا رابطہ رہتا تھا پورے محلے میں. بالکل آج بھی اگر ہمارے بزرگ ہمارے اسلام آباد کی رہائش میں آ جائیں تو ان کا دل نہیں لگتا ہوگا, دھوپ نہیں لگتی, ہوا نہیں لگتی, ان کا دل نہیں لگتا. تو بالکل یہ بات درست ہے. اور ابھی اور سہن سانجے ہوا کرتے تھے اس زمانے میں. اچھا چلے جی, ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرے جی. السلام علیکم, گڈ مارننگ. کال کیوں دوبارہ کال کرے جی 4102251 پہ کال کیجیے. بیلنس ختم ہو گیا, آپ کا حال ہمارے جیسا ہی ہے. 4102251 پہ کال کیجیے اور پروگرام کا حصہ بنیے. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر حسیب سے اگر آپ واٹس ایپ پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو 0300 اسکرین پر نمبر نظر آ رہا ہے 911681 0300911681 پہ کال کر سکتے ہیں. 0300333937 پر بھی کال کر سکتے ہیں. G9 مرکز اسلام آباد میں یہ پریکٹس کرتے ہیں اور ایک دن جمعرات کو یہ بیٹھتے ہیں پشاور میں اور سوابی میں بھی پریکٹس کرتے ہیں. اچھا, کیا دیہی علاقوں کے مسائل فرق ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو شہری علاقوں کے بیماریاں؟ فرق تو ہوتے ہیں, بالکل فرق ہوتے ہیں. ابھی اگر ہمارا ایک اسلام آباد کا پیشنٹ ہے وہ اپنے آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, کالر ہے پلیز لے لیں. زینب السلام علیکم, اسلام آباد سے, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام, گڈ مارننگ, کیسی ہیں میم؟ بالکل ٹھیک ٹھاک زینب, آپ سناؤ خیریت سے؟ خیر سے کال کی؟ جی اللہ کا شکر ہے خیریت سے ہوں. اور آپ کیسی ہیں, ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ بہت اچھے, اللہ کا شکر, آپ سب کی دعائیں. ہاں جی. اچھا میں نے اس سے پوچھنا تھا کہ میرا ویٹ جو ہے نا تو کم نہیں ہوتا, 71 72 سے نیچے نہیں آ رہا. میرڈ ہیں آپ؟ بھی کر لو, حالانکہ میں ایک چپاتی سے زیادہ نہیں کھاتی اور مطلب سب چیزیں فالو کرتی ہیں جو بتاتے ہیں ٹی وی پہ بھی, اور وہ سب نا تو اسٹک ہوا ہے, کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کیوں نہیں ڈاؤن ہو رہا. تو اس حوالے سے مجھے بتائیں. اور یہ کہ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی کوئی اس پہ افیکٹ ہوتا ہے آپ کے ویٹ اسٹک ہونے پہ؟ جی, آپ کی ایج کتنی ہے اور کیا آپ میرڈ ہیں؟ ہاں جی, میری ایج 34 ہے اور میرڈ ہوں, میرے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں اس پہ بات کرتا ہوں اور آپ کو سجیشن بھی آن ایئر بتاتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں جی, ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. جی ڈاکٹر. ٹھیک ہے, جیسا پہلے بھی ہم نے بتایا نا کہ ایک ہارمونل ویٹ گین بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہارمونل اوبیسٹی بھی ہوتی ہے. اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے فزیکل ایگزرشن یعنی ورزش کی بہت ضرورت ہوتی ہے. صحیح. تو ایکسرسائز ان کو کرنا چاہیے, خواہ وہ آپ سکپنگ کر لیں کمرے میں اگر آپ کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے. تو ہارمونل ویٹ کو آپ بغیر ایکسرسائز کیے نہیں گھٹا سکتے. بے شک آپ روٹی نہ کھائیں, ٹھیک ہے, آپ چاول نہ کھائیں, لیکن جو ہارمونل ویٹ ہے جو ایبڈومینل ایریا میں آپ کی اوبیسٹی خواتین کو اکثر ہوتا ہے, جی بالکل, اس کے لیے ایکسرسائز از مسٹ. اچھا, آسان ترین کام ہے. ادروائز میں نے کام شروع کیا ہے زینب کہ میں بلیک کافی پی رہی ہوں آج کل لیمن ڈال کے. بہت ہی کڑوی ہوتی ہے لیکن ایک دن کی بات ہے پھر ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے گا. لیا سے کالج, لیا سے کالج. السلام علیکم جی, گڈ مارننگ. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہا ہے لیا سے؟ جی میں ببلی بات کر رہی ہوں. ببلی کتنا پیارا نام ہے. ببلی, مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. کرے. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں آپ؟ جی ہم ٹھیک ہیں, آپ سنائیں. ٹھیک ٹھاک. کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی مجھے الرجی ہے. کس قسم کی الرجی ہے آپ کو؟ بس ایسے ہی ہاتھ میں الرجی ہے, جیسے خارش کرتی ہوں نا جی تو چھلکا سا ہو جاتا ہے ایسے. ٹھیک پتہ نہیں, میں نے بہت سارے ڈاکٹروں سے علاج کروایا ہے, آرام نہیں آ رہا. ٹھیک ہو گیا. اور کس موسم میں زیادہ؟ سرسوں استعمال کروں یا کوئی آٹا گوندوں تو میرے ہاتھ میں نا الرجی ہو جاتی ہے. اور سر میں بھی ہے. سر میں بھی ہے. چھلکے سے ہو جاتے ہیں, پھر اسکیلز بن جاتے ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے. تو آپ کو دوائی بتا دیتے ہیں اور آپ اس طرح کریں کہ اسکن کی ایک پکچر وہ ہمیں واٹس ایپ پہ بھیج دیں تاکہ میں دیکھ بھی لوں. ٹھیک ہے. ببلی, اسکرین پہ جو نمبر نظر آ رہا ہے نا اس پہ آپ نے واٹس ایپ کرنا ہے, تصویر کھینچ کے ڈاکٹر حسیب کو بھیجنی ہے. نمبر دیکھیں اسکرین پہ نظر آ رہا ہے آپ کو. اچھا جی, تو یہ اسکیلز جو بنتے ہیں نا, چھلکا بنتا ہے. میرے ہسبینڈ ہے نا, ان کا پیٹ جو ہے نا بڑا ہوا ہے, اس کی بھی دوائی بتا دیں. ان کو ڈائٹ کرائیں, ان کو چاول ماول بند کرائیں اور صحیح ان کو ڈائٹ استعمال کروائیں. ہاں, کھانے پہ ان کو اگنور کر دیا کریں.
हाँ ना, आप उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती होंगी तो पेट तो उनका बाहर निकलता जाएगा। नहीं, डॉक्टर साहब ने उसे डाइट प्लान दिया है। ठीक है, उनका मीठा भी बंद करे, कड़वी चाय बना के दिया करे। सांस लेना महाल कर दे उनका बस। जी जी, ठीक है। टेंशन दिया करे उनको, स्ट्रेस दिया। हाँ ठीक। स्वीट, अभी आपको जवाब देते हैं, मजाक कर रहे हैं अच्छा। हाँ, तो टेंशन स्ट्रेस लेने से भी वेट जो है वो काफ़ी रिड्यूस अच्छा, होता कुछ है। स्ट्रेस में खाते हैं बहुत ज्यादा मेरी और तरह कुछ से। लोग खाते भी है लेकिन वेट भी रिड्यूस है, खासकर ठीक है। जब आपकी बेगम आपको स्ट्रेस दे रही हो ना, वो बड़ा वो काफ़ी होता है आपके वेट रिडक्शन के लिए। ठीक है, आपकी तो शादी नहीं हुई, आप ये कैसे कह सकते हैं? तो इनका जो मसला था, जो स्केल्स इनके बनते जी। हैं छिलका, तो या ये एक्जिमा में बनते हैं या सोरियासिस में बनते हैं। ठीक है, चूंकि इनकी इचिंग हो रही है तो मोस्ट प्रोबेबली ये एक्जिमा है। ठीक है, सही। एक्जिमा को फिजिकली एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है, तो ये पिक्चर भेजेंगी हाँ जी, तो हाँ हम तो देखेंगे। ये सर में भी बता रही जी हैं। बिल्कुल, सर में भी है, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली ये इन दोनों में से कोई एक है। ओके, ठीक है, ओके, कोई ठीक है। डर्मेटाइटिस है, एक्जिमा या सोरियासिस। ठीक है, ओके। तो इसके लिए जो है मिजीरियम बड़ी बेहतरीन दवाई है। मिजीरियम, मिजीरियम 30 पोटेंसी में। ठीक है, जी। ठीक है। मिजीरियम 30 पोटेंसी में वो आपने ये लगाने वाली है? नहीं, ये इस्तेमाल करनी है, ये इन्होंने खानी है और 1 महीने तक रेगुलर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इनके स्केल्स भी ख़त्म हो जाएंगे, इनकी खारिश भी ख़त्म हो जाएगी, और इनके सर में अगर कोई छिलका बन रहा है, इससे बोरिया हो रहा है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। मिजीरियम दवाई जी 30 पोटेंसी में आपने दिन में कितनी दफ़ा लेनी है उन्होंने? दिन में 3 दफ़ा, सुबह, दोपहर और शाम को। पानी में कतरे डाल के सुबह दोपहर शाम आपने लेनी है। मिजीरियम मिजीरियम 30 पोटेंसी की। अदरवाइज अगर समझ ना आए तस्वीर खींच के आपने डॉक्टर हसीब को व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको जवाब भी दे देंगे, तो देख के उनको अंदाज़ा भी हो जाएगा। अगर इस्लामाबाद आपका आना हो किसी तरह से तो फिर आप इनसे मुलाकात भी कर सकती हैं। जहाँ तक बात है आपके हस्बैंड के वेट की, तो इनका डॉक्टर हसीब का कहना है कि चीनी, चावल, रोटी ज़रा कम कर दें, ऐसा ऐसा फिर ख़त्म ही कर दें और उसको। वेट कम करने के लिए हमारी होम्योपैथी में पाइटोलेका बेरी के नाम से दवाई है, पाइटोलेका बेरी। पाइकोलेका बेरी जी, तो वो बड़ी बेहतरीन है। 50-50 कतरे इस्तेमाल करनी चाहिए, उसके साथ एपेटाइट भी थोड़ा कम हो जाता है, भूख नहीं लगती। ठीक ठीक और ठीक। मुझे आपने कोई और दवाई बताई थी, वो बड़ी इफेक्टिव है। पाइटोलेका, हाँ जी, हाँ जी, 15 कतरे जो पीने जी थे। बिल्कुल, ठीक तो है, वो इनको लेनी चाहिए। लीजिए आज़ाद कश्मीर से कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही है हमारी बहन? रुखसाना। रुखसाना, कैसा मौसम है आपके इलाके का? सर्दी? सर्दी का मौसम है, इधर ठंड ज्यादा होती है। जबरदस्त जबरदस्त। और क्या सवाल होगा आपका रुखसाना जी? मेरा ये सवाल है कि मेरे हस्बैंड फोर्थ में मेरे 2 बच्चे हैं, तो मुझे ये है कि मुझे रात को नींद नहीं इस तरह से आती है, तो मेरा जिस्म कमजोर होता जा रहा है, मुझसे कोई काम नहीं होता, मुझे एक साइड गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द हो गया नींद न होने की वजह से, प्रेशर सा हो रहा है और जिस्म में बहुत कमजोरी हो रही है। ठीक है, ठीक है। और ये कितने अरसे से आपको प्रॉब्लम हो रही है? जी हाँ, तो मुझे नींद नहीं सही तरह से आ रही है। कितना अर्सा हो गया रुखसाना जी, कितना टाइम हो गया है? वो तो काफी अच्छा काम गुजर गया, 12 साल हो गए शादी को। अभी नहीं शादी का नहीं पूछ रही, नींद लेकिन कब से नहीं आप आ रही है एक आपको? बेटी नींद कब से नहीं आ रही है? जब से शादी हुई है। जब से शादी हुई है? जी जी। उसके बाद फोत हो गए। नहीं, आपको नींद का मसला कब से है? कितना हो गया, साल हो गया मुझे उस साल तरह से साल हो गया। ठीक ठीक ठीक। परेशानी बहुत है। अच्छा, अभी जवाब देंगे, फोन पे हाँ देंगे जी या ऑनर बिल्कुल, देंगे? इनको ऑनर जवाब दे देते ठीक हैं। ठीक। जी जी। तो ख़वातीन में इग्नीशिया बड़ी बेहतरीन दवाई है। जितने भी आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, इग्नीशिया से बड़े बेहतरीन कंट्रोल हो जाते हैं। ठीक है, इग्नीशिया 30 इग्नीशिया, जी। ठीक है। कितनी पोटेंसी में? 30 पोटेंसी में। ठीक है। सुबह और शाम को लेनी चाहिए रेगुलर। इसके अलावा नींद की जो दवाई है होम्योपैथी में, वो है पैसीफ्लोरा, पैसीफ्लोरा, जो स्पेसिफिक नींद के लिए है। ठीक है, जो आपकी नींद इंड्यूस करती है, तो पैसीफ्लोरा दवाई है। पैसीफ्लोरा, ये भी कितने कतरे लेने हैं? ये रात को सोने से पहले 20 कतरे लेने चाहिए पानी में डाल। पैसीफ्लोरा सोने से पहले आपने ऑब्वियसली बाद में तो ले नहीं सकते, 3 कतरे लेने हैं, इससे अच्छी आपको नींद आएगी। और दूसरा ये कि दिमाग को कोशिश करें कि रिलैक्स रहें, हालांकि बड़ा मुश्किल काम है, ख़वातीन में ये इशू ज़्यादा क्यों होते हैं? देखिए, Psychological। ख़वातीन पे बोझ ज़्यादा होते हैं, कुछ एनवायरनमेंट के फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, घर संभालना होता है, बच्चे भी संभालने होते हैं, खावन जो है उसका पूरा दिन इंतज़ार हो रहा होता है, और जब वो आता है ना तो वो गुस्सा करके फिर चला जाता है। आए डॉक्टर सिंह, मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना, सच्ची में सही ख़वातीन का साथ देते हैं। अच्छा, फिर अपने घर भी जाने? जी जी।
अच्छा जी बिल्कुल। अच्छा जी, कॉलर के प्रोग्राम में शामिल होने से पहले कि डॉक्टर हसीब तंग आ जाए मेरे से। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, आपकी आवाज नहीं सही आ रही है। अब आपसे पूछ रहे थे कि कितने अरसे से आपको ये नींद की तकलीफ है? आपने कहा 1 साल से ना। हाल हो गया है, मतलब नहीं आती सही तरह से, नहीं मुझे नींद कर सकती। अच्छा, अब आपको दवाई का नाम बताएंगे, वो आप सुन लीजिए। पैसीफ्लोरा। हाँ जी, दवाई का नाम नोट करें, हाँ पैसीफ्लोरा। जी पैसीफ्लोरा, जी ठीक है। ठीक है। क्या? PA। अच्छा, मैं मैसेज नहीं कर सकते मेरे नंबर पे? मैसेज आपको आप ऐसा करें कि व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है ना आपको डॉक्टर हसीब खानजादा का, इस पे आप 0300 911 6681 पे आपने मैसेज करना है। आपको जवाब में डॉक्टर साहब दवाई का नाम बता देंगे, ठीक है। अच्छा, मुझे नाम नहीं बता दो कोई बात। क्या बता दें? नाम बता दो। पैसीफ्लोरा। हाँ, पैशन फ्लावर भी कहते हैं इसको। पैसीफ्लावर भी जो जिस्म कमजोर हो गया है ना, मुझे दर्द बता रही हूँ मैं। अभी ये नींद के लिए है, ठीक है, ये नींद के लिए है, और जिस्म में दर्द है उसके और लिए, नींद इनकी अच्छी होगी तो दर्द खत्म हो जाएंगे। ठीक है। इनकी आवाज टूट रही है जी। रात को अच्छी क्वालिटी की नींद लेंगे तो सुबह फ्रेश उठेंगे। एग्जैक्टली थकावट खत्म हो जाएगी। और आपके सामने स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर्स आ रहे हैं डॉक्टर हसीब के, आप इनसे रब्ता कीजिए। और अगर आप इस्लामाबाद पिंडी के रहायशी या आसपास रहते हैं तो इनकी क्लिनिक पे जाइए। G9 में ये प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो कि सामने बैठ के सवाल पे सवाल जहन में आते हैं, तो बहुत बीमारी को डायग्नोस करना आसान हो जाता है। आज हमने बात की विटामिन डी के हवाले से और इसकी अफादियत के हवाले से, और अगर कमी का शिकायत तो क्या बीमारी होती है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे जाते जाते तमाम देखने वालों को? देखिए, धूप, सनलाइट बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में, ठीक है। जिस तरह एक पौधा, एक प्लांट जो है वो धूप के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता, इसी तरह हमारा जो इंसानी जिस्म है ये भी धूप के बगैर इसकी सर्वाइवल बहुत लंबे अरसे के लिए मुश्किल हो जाती है। तो धूप हमें रेगुलर लेना चाहिए ताकि हमारी विटामिन डी की डिफिशेंसी पूरी हो और हमारी जो ओवरऑल हेल्थ है, हमारा इम्यून सिस्टम है, वो बेहतर रह सके और हम छोटी बड़ी बीमारियों से बचे रह सकें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। हंसते मुस्कुराते टाइम गुजर जाता है और दिन का आगाज़ अच्छे से हो जाता है आपके आने की वजह से। और आपके लिए बहुत सी दुआएं, अल्लाह ताला आपको भी सेहत दे, आपके हाथ में सी शिफा रखे। लेकिन यहाँ पे हमने शायद थोड़ा सा एक क्या ब्रेक ले लें, क्योंकि मेहमान हमारे पहुँचने वाले हैं, उनसे हम बातें करेंगे। डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया। वक्फा लेते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। रिदा, 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 और ये कैसे मेज़बान है? मेहमान आए बैठे हैं और मेज़बान है ही नहीं। अरे वाह, चलिए बैठ के इंतज़ार कर लेते हैं थोड़ी देर तक। गरम करते के टाइम लग गया। आयशा, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी यार, क्या हाल है, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग, कैसी हो? गुड मॉर्निंग। मैं जरा बहुत दूर गई थी, तुम्हारा गिला मेरे तक पहुंच गया। चाय गर्म करने गई थी बहन। भाई मैंने सोचा अच्छा खासा इस्तिकबाल किया जाएगा। मैं यहाँ तो आपका मेज़बान ही इस्तेमाल गायब करी, बैठिए। मैंने आपके लिए लाइटें जला दी हैं, फूल लगा दिए हैं, पानी भी रखा हुआ है, इस्तकबाल ही तो हो रहा है ये। अच्छा। मैंने कहा ये लड़की आराम से आएगी, जरा मैं कॉफी क्या गर्म करा फायदा लूं। फूलों का जब मेज़बान ही ना हो, जब पूरा गुलदस्ता रहो, है ना? गुलदान ना हो। गुलदान तो है, गुलदस्ता नहीं है। क्या हाल चाल है आयशा? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, इतना काम कर रही हो, बिजी भी होती हो। थैंक यू, आपने टाइम निकाला। सुबह सुबह आना कैसा लगा आपको? सुबह सुबह तो मेरे लिए बहुत हार्ड था क्योंकि आज जो मेरी माइयों भी है। हाँ, तो मेरे लिए मैं आज ढोलकी शोलकी लेकर आए जरा। मैं तो वैसे बड़ा शौक गाने वाने गाने का शादी के। तो आज मेरे लिए बहुत हार्ड था क्योंकि आपको पता है मैं माइयां क्यों नहीं बैठी? आजकल तो बस ये है कि आप सुबह जो है तो काम करते हैं, शाम को आप माइयों बैठते हैं। बहुत So you're getting married? या अच्छा, कब है शादी? आज माइयों है और बस फिर वीकेंड तक चलेगा। तो मेहंदी है और फिर जो है तो चलेगा, 3-4 दिन तक चलेगा। आयशा जो है वो HR को हेड करती हैं। इसके अलावा बहुत से काम कर रही हैं और HR एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो किसी भी इदारे की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। यहाँ तक का सफर आयशा का कैसे गुजरा, इसके अलावा एक और मेहमान मौजूद है, दोनों खवातीन हैं, उनका तारुफ भी बड़ा शानदार है। बहुत से काम कर रही हैं जो हमारी दूसरी मेहमान हैं। अच्छा लगता है कि खवातीन जो है मुख्तलिफ शोबों में
مختلف ڈائمنشنس کے ساتھ کام کر رہی ہیں اور آگے بڑھنے کا ان میں جذبہ ہے. یہاں تک کا سفر کیسا رہا اور وائی ایچ آر؟ یہ ہے کہ آپ جو ہے تو مختلف چیزوں کو جو ہے تو اپروچ کرتے ہیں لائف میں. آپ لائک جو گول ہوتا ہے آپ کا فائنل, وہ تو بہت ٹائم بعد آپ کو جو ہے تو مطلب آپ اچیو کرتے ہیں اچھا اس کو. تو بیچ میں بہت سی چیزیں آتی ہیں جو آپ کو کرنی پڑتی ہیں, کبھی مجبوری کے لیے, کبھی جو ہے تو ایکسپیرینس کے لیے, کبھی ڈفرینٹ پرپس ہوتا ہے آپ کا. تو ایچ آر میں جو ہے تو یہ تھا کہ پہلے میں نے خود بہت جو ہے تو مطلب ٹرائی کیا, اور ڈفرینٹ ریزنس کی وجہ سے, کیونکہ آپ کی جو مطلب آپ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کر رہی ہیں. ٹھیک ٹھیک. پہلے جو ہے تو مطلب میں نے مطلب چھوٹی چھوٹی کمپنیز میں ایچ آر کا کام کیا تھا. صحیح. تو اس کے بعد جو ہے تو پھر میں نے تھوڑا مطلب میں نے کہا اسی فیلڈ میں جو ہے تو آگے چلتے ہیں, کچھ اچھے لوگوں کو آگے لے کر آتے ہیں. ایک شکایت یہ بھی ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کمپنی میں جاب کے لیے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ایکسپیرینس ہونا چاہیے, فریش گریجویٹ ہو لیکن ایکسپیرینس ہو. بھائی کیسے ایکسپیرینس ہو, جب کوئی چانس دے گا تو ایکسپیرینس ہوگا نا. ایگزیکٹلی. جب میں جو ہے تو مطلب ایک نیو کمر تھی تب مجھے بھی ایسا ہی مطلب لگتا تھا کہ مطلب اکثر میں سوچتی تھی جب انٹرویو دینے جاتے تھے تو ہمیں بھی یہی سننے کو ملتا تھا کہ آپ مطلب فریش گریجویٹ ہیں یا پھر تو ہم لوگ کو تو ایکسپیرینس چاہیے. تو میں بھی یہی کہتی تھی کہ اگر موقع دے گا, کوئی موقع نہیں دے گا تو ہمارے پاس ایکسپیرینس کہاں سے آئے گا. تو 20-25 ہزار کی بھی جو نوکری ہوتی ہے اس کے لیے بھی وہ کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے تو پہلے تو ان کو ماسٹرز چاہیے اور اس کے بعد پھر ایکسپیرینس بھی چاہیے. تو لوگ ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں. آئی کین انڈرسٹینڈ کہ لوگ ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں کہ وہی پہلے ایجوکیشن میں ہم نے 16 سال لگائے, پھر ایکسپیرینس میں لگا اور پھر آ کے 25,000 ملیں گے. تو اس طرح کا ایشو ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ کمپنیز جو ہیں تو جو اچھی ویل ریپیوٹیڈ کمپنیز ہیں ان کا ایشو یہ ہے کہ مطلب وہ نہیں مطلب ایسے کسی بھی جو ہے تو فریشر کو نہیں لے کر آ سکتی ڈائریکٹلی, مطلب اچھی پوسٹ پہ نہیں لا سکتے کیونکہ رسک ہے. صحیح, بالکل صحیح. ایک بندہ جب ایکسپیرینس نہیں ہوگا تو اس کی جو ہے تو غلطیاں کرنے کے بہت چانسز ہیں اور کمپنیز افورڈ نہیں کر سکتی. صحیح صحیح. مطلب ایک چھوٹی سی کہاں سیکھے مجھے آ کے, میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کو سٹیئرز بائی سٹیئرز آگے جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. آپ چھوٹے سے شروع کریں پھر آپ آگے جائیں, کیونکہ ہم نے بھی یہی اسمال سٹیپس لیں. ہاں, ڈائریکٹلی جو ہے تو آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملتا. مطلب وہ آپ کو چھت پہ بھی چڑھنے کے لیے نا سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں نا. تو وہ مثال آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ چھوٹے چھوٹے ایک دن میں بادشاہ کوئی بھی نہیں بنتا. چھوٹی جاب سے شروع کریں, ایکسپیرینس کمپنی والے بھی شکایت کرتے ہیں عائشہ کہ جی ہم بچوں کو ٹرین کر دیتے ہیں جو فریش گریجویٹ آتے ہیں, اور جب وہ ٹریننگ ان کو مل جاتی ہے تو وہ کسی اور نوکری کے لیے تلاش میں نکل جاتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا. جب مطلب میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے جو ہے تو مطلب جو نیو کمرز ہیں ان کو میں یہ ایڈوائز کروں گی کہ آپ جہاں سے بھی اسٹارٹ لیں, کم از کم آپ کا 1 سال وہاں پہ ہونا چاہیے, کم از کم. بالکل صحیح. کیونکہ یہ چیز آپ کو بھی افیکٹ کرتی ہے, صرف کمپنی کو افیکٹ نہیں کرتی ہے. آپ کی سی وی میں معلوم ہے 6 مہینے یہاں 3 مہینے وہاں, وہ کتنا برا لگتا ہے نا. ہاں ایگزیکٹلی, یہی ایشو ہے کہ اگر مطلب چلے اس کو بھی سائڈ پہ کر لیں کہ مطلب لوگ اگنور کر دیتے ہیں. جب آپ کا انٹرویو اچھا جاتا ہے, آپ کا پتہ چل جاتا ہے کہ مطلب آگے جو بیٹھے ہیں ان میں کتنی پوٹینشل ہے. صحیح صحیح. مطلب آئیڈیا ہو جاتا ہے جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں انٹرویو لیتے ہیں تو آئیڈیا آپ کا کام ہے نئے لوگوں کو ہائر کروانا. ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے تو ہائر کرتے ہیں پہلے, ٹھیک ہے, اور پھر جو ہے تو ہم پروبیشن پیریڈ پہ ڈالتے ہیں. پھر پوٹینشیل پتہ چلتی ہے. بالکل صحیح. کہ جو جس کو ہم نے جو ہے تو ہائر کیا ہے آیا وہ ہماری پھر آپ کی ہوتی ہوگی کہ اس عائشہ نے کیا ہائرنگ کر دی ہے. نہیں اس طرح نہیں ہے, ہم ٹیم اپ پہ کرتے ہیں. مطلب ٹیم ہوتی ہے, پینل ہوتا ہے, پورا بورڈ بنتا ہے. اچھا صحیح. اس میں ہم لوگ مطلب ایسا ٹیم جو ہے تو سب کو مطلب پہلے سی ای او تک بھی جاتی ہے بات. اچھا. ہاں مطلب ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹلی کسی کو بھی ہائر کر لیا آپ نے. اوپس, چیک کیا, بیل بجائی جاتی ہے پھر اندر آتے ہیں. آپ کی یہ نام لے رہی تھی لڑکی میرا, پھر ناراض بھی ہوگی تھی میرے سے. چاہے ہم کہیں جی میری دوست ناراض نہ ہو جائے. اور میری ایک اور بڑی اچھی مہمان آ گئی. السلام علیکم فرح. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے, خیریت سے؟ ٹھیک ہے, آئیے پلیز, آ جائے. وعلیکم السلام. لے جی, ہمارے اسٹوڈیو کی رونقیں بڑھ چکی ہیں. ایک اور میری بڑی اچھی سی مہمان موجود ہیں, فرح. فرح بہت سارے کام کرتی ہیں. یہ درس و تدریس سے بھی کہہ سکتے ہیں ان کا تعلق ہے. اس کے علاوہ یہ سوشل ورک بہت کرتی ہیں. یہ ایسے بچوں کے لیے اسکول چلا رہی ہیں جو کہ گلیوں میں سڑکوں پہ کام کرتے ہیں, بھیک مانگتے ہیں یا انڈر پریولیجڈ ہیں. اس کے علاوہ جس چیز سے میں بہت مرغوب ہوئی, ان سے امپریس وہ ہے کہ اینیملس ریسکیو کرتی ہیں. یہ ان کی بے زبانوں کے لیے کام کرتی ہیں, اور جس کے دل میں یہ درد ہو جانا وہ سکون سے بیٹھ نہیں سکتا. جس کے دل میں ایمپتھی ہو لوگوں کے لیے, بے زبانوں کے لیے. فرح تھوڑا سا تعارف کرایا, میں کچھ گزارا ہو گیا نا کچھ.
جی گزارا تو ہو گیا پر آپ نے بہت زیادہ بول دیا. اچھا نہیں جو آپ کام اتنا کر بھی رہے نہیں ہیں ہے الحمدللہ کر رہے ہیں لیکن بس جو تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی کوشش ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لیں. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ مجھے اگر اسپیسیفکلی بتانا پڑے کہ فرا کیا کرتی ہیں تو ایک لائن میں وہ کیا ہوگا؟ سوشل ورک. ہاں سوشل ایکٹیوسٹ ورک ہے کچھ بھی آپ کہہ سکتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی خادم. بالکل ویری نائس ویری نائس. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہ کرتے ہوئے؟ میں ویسے تو بہت چھوٹی عمر سے لائک میں 9-10 میں تھی تب سے میں یہ کام کر رہی ہوں. اچھا. جب یہ افغانستان اور امریکہ کا جو مسئلہ ہوا تھا آپس میں تو کچھ افغانی ریفیوجیز ہمارے کراچی سے ہوں میں, تو کراچی میں شفٹ ہوئے اور میں نے انہیں پڑھانا شروع کیا اسٹریٹس پہ. ان کو دیکھ کے گھر میں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کسی کو, تو میں انہیں سپورٹ کرنا, اپنے حصے کا کھانا ان کے لیے لے جانا, یہ کرنا. گھر میں کسی کو نہیں پتہ تھا کہ یہ چیز میرے اندر ہے. بس پھر اس کے بعد کچھ اپنی لائف میں ایسے آبسٹیکلز آئے, ایسے پرابلمز آئے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرف میرا دھیان کیا. لیکن جو جس سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایک میں نے پراپرلی جو اسٹارٹ کیا وہ 2017 میں. صحیح. جو پروفیشنلی اس کو میں نے ایز اے پروفیشن لے کے چلی اور میں نے اس کو کمپلیٹلی ٹائم دیا, وہ 2017 سے اسٹارٹ کیا. یعنی کہ ہماری آرگنائزیشن ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. ویسے میں کام اس پہ آف اینڈ آن کرتی رہی ہوں مختلف فاؤنڈیشنز کے ساتھ. کراچی سے آپ نے آغاز کیا, اسلام آباد سیٹل ہیں آپ یہاں پہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو آئے ہوئے؟ یہاں پر میں 2007 میں آئی تھی. 2007 میں؟ جی 2007 میں یہاں آئی تھی. شادی میری 2012 میں ہوئی. اچھا ٹھیک ہے. ویسے شفٹ ہوئے تھے بھائی بہن وغیرہ ہم سب. تو یہاں پر بھی آپ اسٹریٹ چلڈرن پہ کام کر رہی ہیں؟ جی ہاں, ہمارے پروجیکٹس ہیں ڈفرینٹ, اس میں ہم ان کی کاؤنسلنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں, ان کو ہم اسکلڈ کرتے ہیں, ان کو ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں, ان کو امپاورڈ کرتے ہیں ود فیملیز. وہ کیسے؟ جیسے ان کی مدرس کے لیے ہمارا اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر ہے, سسٹرز کے لیے ان کے فادرز کو کوئی آٹو لے دیا, کوئی اور چیز مطلب چھوٹا موٹا کاروبار ان کا شروع کروا دیا. پھر بچوں کو جو چیز بھی ہم سکھا سکتے ہیں جو ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے اس طرف ہم لے کر آتے ہیں. بچے ولنگ ہوتے ہیں کیونکہ یہ تو دیکھیں بھیک مانگنا تو ایزی منی ہے نا, ان کو پیسہ مل جاتا ہے, محنت کرنا مشکل ہوتا ہوگا. جی محنت کرنا بہت مشکل, لیکن جب اوور آل فیملی کو آپ کاؤنسل کرتے ہیں اور ان کو ایک ساتھ لے کے چلتے ہیں تو میرے خیال میں پھر دیٹس ناٹ ٹو ہارڈ. لیکن یہ کہ بہت مشکل ہوتا ہے واقعی, آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ کیونکہ کچھ لوگوں کا پروفیشن ہی بیگنگ ہے نا, بھیک مانگتے ہیں, تو آپ جتنا بھی ٹرائی کر لیں بٹ یو کی ناٹ چینج دیم. جیسے میری ایک فرینڈ ہے, میں آپ کو مثال دوں گی, انہوں نے پوری ایک بستی کو کہیں جو ہے شفٹ کروایا, پوری ایک بستی کو. تو لیکن تقریباً میرے خیال میں 2-4 مہینے وہ لوگ رہے, ان کو یہ تھا کہ نہیں ڈیلی کے ہمارے پاس 2-4 ہزار 5 ہزار نہیں آ رہے, دے ہیو شفٹڈ بیک. ان کے بچوں کو اسکولنگ کا پورا ایک مطلب ایک پائلٹ پلان انہوں نے بنا کے بچوں کی پیدائش بھی اس طرح سے پلان کی جاتی ہے کہ زیادہ بچے ہوں گے تو کما کے لے کر آئیں گے, مانگ کے لائیں گے تو فائنینشیل سپورٹ زیادہ ہوگی. صحیح. اتنے کتنے ہرڈلز ملے؟ اچھا آپ کے ساتھ عائشہ بیٹھی ہیں, ان کا تعلق HR سے ہے اور آج ان کا مایوں ہے. سبحان اللہ, دیٹس وائی شی از اسپارکلنگ, ہے نا, وہ گلو آیا ہوا ہے نا. بالکل اللہ نے ان کے لیے بہت سی خوشیاں لے کر آگے چل کے بھی. اپنے کریئر کو جاری رکھو گی آپ عائشہ یا چھوڑنے کا ارادہ ہے؟ ویسے بھی اب تو جو ہے تو ملٹی ٹاسکنگ کی جاتی ہے تو اس کو بھی جاری رکھے گی اور ساتھ میں دوسری پہلے سے میاں صاحب کو بتا دیا نا, مطلب میاں کو کہہ دیا نا. جی بہت سپورٹیو ہے. ویری نائس, بہت ضرور. اچھا پشتو اسپیکنگ ہے آپ؟ جی. کہاں سے بلانگ کرتی ہیں؟ کوہاٹ سے. اوہ اچھا. میں بھی پٹھان ہوں. آپ بھی پٹھان ہیں؟ آپ بھی پٹھان ہیں؟ پشاور سے. میں آدھی پٹھان ہوں آدھی پنجابی. میرے ہسبینڈ پٹھان ہیں. اچھا تو آپ دونوں پشتو میں بات کر سکتی ہیں یار؟ کورس کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ پشتو میں ایکسنٹس تھوڑے جو ہے تو ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. میرا تعلق کراچی سے رہا ہے مکمل, تو میری اردو اتنی صاف ہے کسی کو لگتا ہی نہیں ہے درم پٹھان, تو میری شکل سے بھی نہیں لگتا بہت سارے لوگوں کو. ویری نائس. تو پشتو وغیرہ آتی ہے لیکن؟ ہاں جی اللہ کا شکر. اسکولنگ کہاں سے ہوئی آپ کی؟ اسکولنگ میری کراچی سے ہے, انٹرمیڈیٹ تک وہاں سے ہے. پھر آگے میں نے کیونکہ کام ہی ایسا کر رہی تھی کہ آئی کی ناٹ گیو لائک جیسے ریگولر ٹائم آپ نہیں دے سکتے, تو I'm still doing like MA ایجوکیشن میرا ڈن ہو گیا ہے پرائیویٹ ایجوکیشن میں, اور MA انگلش ابھی میں کر رہی ہوں. ابھی کر رہی ہیں پڑھائی بھی ساتھ ساتھ جاری ہے؟ اچھا آپ پڑھاتی بھی ہیں؟ پڑھاتی بھی ہوں, آن لائن بھی پڑھاتی ہوں, میرے قرآن پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہوں. اچھا اس بارے میں بتائیے. اردو اور انگلش بھی پڑھاتی ہوں آن لائن. ٹھیک اس حوالے سے کچھ بتائیے. جیسے ڈینش بچے ہوتے ہیں, نارویجن بچے, ان کو اردو یا انگلش نہیں آتی, ان کی مدرس چاہتی ہیں جو پاکستانی ہوتے ہیں, بیک گراؤنڈ جن کا پاکستانی ہوتا ہے, وہ چاہتے ہیں ان کے بچے ادھر کی لینگویج کو تو اڈاپٹ کریں لیکن ان کو اپنی مادری زبان بھی یاد رہے, اور جیسے وہ آگے پیچھے کنٹریز میں وزٹ کرتے ہیں تو انہیں انگلش کی ضرورت پڑتی ہے, تو پھر میں انہیں کرواتی ہوں, آن لائن سکھا رہی ہوتی ہیں. جی ہاں. اچھا باہر کے ممالک میں آپ دونوں اس بات سے شاید ایگری کریں, لوگ زیادہ پیٹریوٹک ہوتے ہیں, بہت زیادہ ان کا رجحان مذہب کی طرف ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو جو لوگ اس ملک ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں. سسٹر میں پنکچوالٹی میں نے بہت دیکھی. اچھا بہت دیکھی, یعنی جو چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے نا وہ چیز میں نے ان میں بہت دیکھی. بیسکلی مجھے لگتا ہے کہ وہ افریڈ ہوتے ہیں کہ ہمارے جو ہے بچے
मतलब हाथ से ऐसा ना हो निकल ना कि जो है तो अंग्रेज़ों के साथ अंग्रेज़ ना हो जाएं और ऐसा ना हो कि हमारा मजहब या फिर कल्चर पीछे छोड़ देते हैं, ऐसा होता है। लेकिन वहाँ आप डोमिनेंट नहीं हो सकते, डोमिनेंट पेरेंट्स नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पे हम किसी हद तक कंट्रोल लिहाज रखते करते हैं बच्चे माँ वहाँ बाप का। बच्चों को डोमिनेंसी के साथ नहीं उनकी जो है वो परवरिश कर सकते हैं कि बच्चे कंप्लेंट्स कर देते रूल्स हैं। अलग है ना वहाँ के। कई चीज़ें मैंने वहाँ कई माओं को मैंने 5-5 साल 2-2 4-4 बच्चों के लिए रोते देखा है। इवन दे डोंट नो कि बच्चे गए कहाँ, मूव आउट कर जाते हैं। मूव आउट मतलब वहाँ की गवर्नमेंट उन्हें ले जाती है। इसको हम ग्लोबलाइजेशन का नाम भी दे सकते हैं कि हमारा जो माशरा चेंज हो रहा है। आप दोनों से सवाल पूछ रहे हो, आप दोनों की माशाल्लाह से इनकी लाइफ शुरू हो रही है, आपके बच्चे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह से, तो डू यू थिंक कि ये ग्लोबलाइजेशन है कि हमारे माशरे में भी तब्दीली आ रही है? आ तो रही है, वेस्टर्नाइजेशन कह लिए इसको। तब्दीली आ रही है लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटरमेंट की तरफ नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे। नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा आ रही है। मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में जो है तो मतलब हम नेगेटिव चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव पीछे छोड़ रहे हैं। मतलब होंगी पॉजिटिव भी ले रहे हैं लेकिन कम क्वांटिटी में। हाँ। ज़्यादा जो है तो वो मुझे लगता है कि नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। लाइक चले ठीक है, यहाँ पर तो आप बच्चों को कर लेते हैं कि ये करना है वो करना है, लेकिन आप चले देख ली स्कूल्स में ये जो बाहर का कल्चर है कि आप बच्चों को जो है तो मतलब डांट नहीं सकते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो आपकी कंप्लेन कर देते हैं। ये चीज़ हमारी जो आजकल की मॉडर्न स्कूल्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन जो बहुत ज़्यादा वेल रिप्यूटेड स्कूल्स हैं, सही। टीचर बच्चे को जो है तो कुछ नहीं कह सकती। बच्चा उसके साथ अगर बदतमीजी भी करते हैं, मारने वगैरह के हक में हम भी नहीं है, सही, वो चीज़ ठीक नहीं है। लेकिन ये है कि टीचर अगर बच्चे को सीधी बात भी मतलब कह देते हैं कि इस तरह ना करो, उनके पेरेंट्स आके सर पे बैठ जाते हैं, बल्कि इंसल्ट करते हैं टीचर्स की। इंसल्ट करते हैं कि आपने जो है तो हमारे बच्चे को ऐसे क्यों कहा। अगर मतलब पहली एकेडमी जो कि माँ है वहाँ से भी कुछ नहीं सीखते, दूसरी एकेडमी जो स्कूल है वहाँ से भी कुछ नहीं सीखते, किस तरफ जाएगी जनरेशन। बिल्कुल। आप फराइज बात को बढ़ाएंगी आगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि अब जैसे मेरा भी स्कूल है तो ये सिर्फ मॉडर्न स्कूल्स में नहीं, ओवरऑल आप देखिए तमाम स्कूल्स में, इवन छोटे लेवल के स्कूल्स में भी अब ये चीज़ होना शुरू हो गई है कि मेरे बच्चे को क्यों मारा है, मेरे बच्चे को क्यों मारा। आप मुझे बुला लेते, आप मुझसे बात कर लेते, ये चीज़ अब तमाम स्कूल्स में है। लेकिन इनकी बात को आगे रखूँगी मैं कि इस हक में मैं भी नहीं हूँ कि बच्चों को मारा जाए, डांटा जाए या फोर्सफुली उनसे चीज़ें करवाई जाएं। सही। लेकिन जहाँ तरबियत की बात आ जाती है तो माएँ भी तो सख्ती करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी तो बहुत उस्ताद को भी इतनी इजाज़त होनी चाहिए, हाँ वो हाथ से ना मारे या डंडे से ना मारे, लेकिन कम से कम अगर वो सज़ा दे रहे हैं या वो अगर कट ऑफ हो रहे हैं, बच्चे से एंग्री हो रहे हैं, रूड हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इतना कोई मसला नहीं है, लेकिन अच्छे अल्फाज का चुनाव बेहतर है। बिल्कुल सही। मॉडर्नाइजेशन ने जहाँ हमारी वैल्यूज़ को बड़ा कंफ्यूज कर दिया, वहाँ जो नई जनरेशन आ रही है उसकी बहुत सी चीज़ें कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं। जैसे अगर विमेन एम्पावरमेंट की बात हो तो हमारे यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट को एक नया रंग दे दिया गया है जो असलियत से बिल्कुल हटके है और हमारे कल्चर और मज़हब से बहुत दूर है। इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ बहुत ही प्यारी मेहमान बैठी हैं, वेरी प्रिटी आयशा मौजूद है, उनके साथ वेरी टैलेंटेड मौजूद है फरा। हम उनसे बात करेंगे उनकी पर्सनालिटीज़ के हवाले से, उनके काम के हवाले से, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक टू K2 सहर। मैं हृदय इमरान और मेरे साथ हैं आयशा, उनके साथ बैठी है फरा नाज। ये दोनों ऐसी ख़वातीन हैं जो कि एम्पावर्ड हैं, एम्पावर्ड इन दिस सेंस कि जो इनकी फैमिली के सपोर्ट की वजह से वो यहाँ तक पहुँची है कि अपने पैशन को फॉलो कर रही हैं, अपने करियर को आगे लेके चल रही हैं। हालांकि आज आयशा की माइयों भी है और इसके बावजूद इससे टाइम निकाला, कमिटमेंट का इसको मैं कहूँगी कि एक अच्छी मिसाल है कि मेरे कहने पे ये आई हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो तमाम लड़कियाँ जो कि कुछ करना चाहती हैं वो 410-2251 पे कॉल करके आयशा से गाइडेंस ले सकती हैं, फरा से पूछ सकती हैं। ये वो ख़वातीन फिर से कहूँगी जिन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया, लेकिन क्रेडिट गोज़ टू देयर फैमिलीज एज वेल। उनकी सपोर्ट की वजह से, चाहे वो हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, सास ससुर हैं, अम्मी अबू बहन भाई तो मोहब्बत में साथ देते ही देते हैं ना, लेकिन अगर आप ससुराल वाले भी साथ देते हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। आयशा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। फरा आपका बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे, मैं और आयशा भी यही बात कर रहे थे कि आप एनिमल रेस्क्यू भी करती हैं, जानवरों के लिए भी काम करती हैं। बेजुबान तो खैर नहीं कहूँगी, सुना उनकी बददुआ अगर लग जाए ना तो बस फिर सीधा अर्श तक जाती है। वो ख्याल कैसे आया आपको? बस चलते चलते बहुत सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो कभी ऐसा होता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला खुद दिल में डाल देते हैं ना आपके। तो शुरू में तो अल्हम्दुलिल्लाह कि जब मैं फील्ड वर्क खुद करती थी, अब ये कि थोड़ी सी टीम मेरे साथ डेवलप हुई है, लेकिन टीम जब डेवलप हुई तो मैं कभी कभार जब जाती थी तो मैंने एक मरतबा
کہیں ایک کیٹ کو جو ہے وہ ان اے ڈائی سچویشن, مطلب ڈائنگ سچویشن ان کو میں نے دیکھا. اچھا. تو میں نے انہیں اٹھایا, اور ہاں اس سے پہلے میں نے اپنا پیٹ رکھا, تو جب اسے کوئی باہر سے زخمی کر دیتا تھا کچھ, تو مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے اپنے بچوں کو کچھ ہو گیا. اتنا پین. اور مطلب ایک مرتبہ تو ایون مجھے یاد ہے رات کو 1 بجے میرے ہسبینڈ کو اتنا زیادہ ان کے ساتھ روڈ بھی ہوئی, وہ مجھے کہتے ہیں بھائی اٹس اے پیٹ اونلی, اے پیٹ. نہیں ہوتا میں نے کہا نو, آپ مجھے رانگ لے رہے ہیں. میں رات کو 1 بجے جا کے جو ویٹ تھا اس کے اسٹیئرز پہ بیٹھی رہی ہوں. ہاں, وہ کہیں وزٹ پہ تھے, بلا تھا میرا. بلا تھا. یار میں نے ایک بلی پالی ہوئی ہے, اور وہ 3 سال سے میرے ساتھ تھی, اور 3 ہفتے ہو گئے وہ گھر سے چلی گئی. مطلب اس کو باہر بیٹھنے کا شوق تھا, سیروں سپاٹے کا شوق تھا, وہ غائب ہو گئی, اور میں 3 ہفتوں سے سو نہیں سکی ہوں. آپ کا اسٹیٹس میں بھی لگاتی ہوں بار بار. میں اور میرا بیٹا بیٹی ہم تینوں اتنا ڈپریشن میں چلے گئے, کیونکہ دیکھیں اگر آپ جانور لے کر آتے ہیں تو اس کو کھلونا نہ سمجھیں, ان کی تکلیف بھی ہوتی ہے, بیمار بھی پڑتے ہیں, ان کی کھانے پینے کا خیال رکھیں. اور جس طرح میں تو اپنا تیسرا بچہ سمجھ کے اس کو پال لیتی ہوں, چھوڑ کے چلا گیا مجھے میرا بچہ. بس اس کی تکلیف سے مجھے آئیڈیا ہوا کہ صرف یہ نہیں, سب کو ضرورت ہے. جتنے بھی ہمارے ادھر پیٹس ہیں ہمارے ایریا میں, اور پھر ہماری جو جہاں میں کام کری وہ ایک انڈر پریویلیج ریموٹ ٹائپ ایریا ہے. اچھا. میں وہاں اپنے کام کی وجہ سے نہیں, ہسبینڈ میرے DHA جاب کرتے ہیں, بڑی پریشر آتا ہے بار بار. رہتی بھی اتنی ہے اپنی لوگوں کے درمیان رہتی ہیں. میں چھوٹے بچوں کے ساتھ ٹریول نہیں کر سکتی, اٹس ٹو ہارڈ فار می. صحیح. تو میں انہیں کے بیچ رہ کے کام کر رہی ہوں, تو وہاں پر تو خود لوگوں کے لیے اتنے مسائل ہیں, تو وہ کہاں پیٹس کو یا اینیملس کو دیکھیں. کہ انسانوں کو دے دیں, جانوروں کی کیا پڑی ہے. لیکن ایک بات میں یہاں پر کہنا چاہوں گی, کیونکہ اس کو بہت سارے لوگ سنیں گے, کہ پلیز اپنے بچوں کو لازمی اس چیز کی ٹریننگ دیں کہ آپ کا بچہ کسی بھی اینیمل کو ہٹ نہ کرے, ہاں, ابیوز نہ کرے, یا اس کو جو ہے نا کہ اس کے پیچھے نہ پڑے. بچے اکثر اینیملس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, جب وہ انہیں آگے سے سیلف ڈیفینس میں کریں گے تو پھر وہ انہیں پتھر مارتے ہیں, پھر مائیں آ کے پتھر مارتی ہیں. انفیکٹ میں نے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ اٹس ہارڈ بریکنگ, مگر ٹائم شارٹ ہے, اتنا ایکسپلین کرنا مشکل ہو جائے گا. کیجیے گا, ایک اچھا پلیٹ فارم آپ کے پاس ہے, آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتی ہیں. میرے بیٹے نے مجھے کوئی مہینے ڈیڑھ بعد, اچھا کالر ہے جی, السلام علیکم جی, گڈ مارننگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی میں عائشہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. اور کیا کہنا چاہیں گی, دن کا آغاز کیسا ہوا؟ بہت اچھا ہوا, آپ کے شو پہ گیسٹ آئی ہوئی ہے عائشہ. بالکل جی, تو ان سے بات کرنی ہے. ضرور کریں, سسرال سے کال کریں. ہاں بولیں. السلام علیکم عائشہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں عائشہ؟ میں بالکل ٹھیک. میں نے آپ کو انسٹاگرام پہ فالو کیا ہوا ہے, آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. بہت شکریہ عائشہ. اور آپ بہت پیاری ہیں, آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں ٹی وی پہ, اور مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کو ایسے دیکھ کے. بہت شکریہ عائشہ, بہت شکریہ. جی, اور کچھ کہنا ہے آپ نے, کوئی سوال پوچھنا ہے آپ نے مہمانوں سے؟ نہیں, بس مجھے ان سے بات کرنی تھی. چلیں صحیح ہے, تھینک یو سو مچ فار کالنگ جی, بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. 4102251 پہ کال کیجیے, پروگرام کا حصہ بنیے. اگر آپ بھی کچھ کریئر فالو کرنا چاہتی ہیں, یا اگر آپ چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں کہ کوئی پیشن آپ کے دل میں ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کو گائیڈ کرنے والا ہو, تو فرا موجود ہیں, عائشہ یہاں موجود ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ جب ہم کسی لیول تک پہنچ جاتے ہیں, کچھ قابل ہو جاتے ہیں, تو پھر ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اس معاشرے کو پے بیک کریں, کچھ ایسے کام کر جائیں جو آگے پھر ہمیں جو انسانیت ہے وہ یاد رکھے, جیسے کہ فرا کام کر رہی ہیں. بہت میں ان کو داد دینا چاہوں گی. فیملی کے ہوتے ہوئے, بچوں کے ہوتے ہوئے, جب انسان کو اپنا ہوش نہیں رہتا, یہ ان لوگوں کا خیال رکھتی ہیں جن کا ان سے کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے. اینیمل ریسکیو کی بات کی تھی, آپ کے پاس شیلٹر ہے یا آپ شیلٹرز تک پہنچاتی ہیں؟ شیلٹرز 1-2 ہیں کانٹیکٹ میں ہیں. اس کے علاوہ زیادہ تر ہم شیلٹرز میں نہیں پہنچاتے. ہاں, جس کو ضرورت ہو, کوئی کیٹ پیرالائز ہو گئی ہے, یا کوئی اینیمل کوئی ایسا ہے جس کی جو ہے وہ ڈلیوری سچویشن میں یا کچھ اس طرح, تو ان کو پھر ہم فور ٹائم بینگ رکھواتے ہیں. اچھا, جب تک وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ پھر ہم انہیں واپس سڑک پہ چھوڑ سکیں. چھوڑنا پڑتا ہے, کیا دل دکھتا ہوگا حد سے زیادہ. لیکن کئی ایسے ہوتے ہیں کہ اس سچویشن میں ہوتے ہیں کہ دے گیٹ ڈائی ایون ڈیورنگ ٹریٹمنٹ. وہ ان کا رسپانس اتنا نہیں اچھا آتا, کیونکہ وہ ہم سمجھتے ہیں, میں راستے میں بھی یہ بات سوچتی بیٹھی کہ میں یہ بات ضرور کہوں گی, ہم سمجھتے ہیں کہ جو گندا فوڈ ہمارا ہے, ہمارا خراب سالن, ہمارے گھروں میں خراب چیزیں, وہ ہم باہر لے جا کے اینیملس کے لیے ڈالتے ہیں, جس سے ان کے معدے کے پرابلمس, جس سے ان کے کڈنی فیلئر کے مسئلے, جس سے ان کی جو اسٹول پاس کرنے کے مسئلے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں.
तो प्लीज़ अपना गंदा खाना तो कम से कम आप ऐसों के लिए नहीं डालें। आप नहीं अगर अच्छा खिला सकते अपना बचा हुआ अच्छा खाना डाल दें, जो ख़राब हो जाए अपने फ्रिज से आप ठंडा ठंडा निकाल के उनके लिए डाल देते हैं। तो बिल्कुल यू गोना किल देम। ये तो एक पॉइजन है ना, पॉइजन है बिल्कुल। तो आप में और उन लोगों में क्या फ़र्क है जो पॉइजन कर रहे हैं? मैंने अभी इस कॉल से पहले बात करनी थी कि एक अपने ही नेबरहुड में देखा, उन्होंने ना एक डॉग को पॉइजन कर दिया था और जिस तकलीफ से वो मरा, देर हो गई है, मैं डॉक्टर तक पहुंचा नहीं सकी उसको ना, लेकिन वो गिल्ट एक मेरे दिल में है कि मैं वो क्यों नहीं कर सकी। लेकिन लोग किस तरह से जानवरों को तो चले छोड़े, इंसान को ख़त्म कर देते हैं, अब्यूज़ कर देते हैं, इंसानियत पता नहीं कहाँ चली गई है। तो आप लोग जो अपनी अपनी फील्ड में काम करें ना, आप चोजन वन है अल्लाह ताला की तरफ से कि आपको इस फील्ड के लिए जो है वो चुना गया है और बड़ी जिम्मेदारियां हैं आप लोगों के ऊपर। आपका वो कुछ जुकाम ठीक हुआ है आयशा? देखिए इस्लामाबाद में जुकाम ठीक नहीं होता। आवाज़ बड़ी हसीन हो जाती है, मैं भी इसी तरह डिजन में बात कर रही हूँ आपसे क्योंकि मेरे साथ भी ये सूरत हाल है। तो पेट्स को हम जो है वो रेस्क्यू जब करते हैं तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन का इशू होता है, फिर वो अरेंज करके फिर उन्हें हमारे पास 2-3 वेट्स हैं। प्रोसेस में समझना चाह रही हूँ, आपको कोई ऐसे जानवर नजर आया जिसको मदद की जरूरत, तो आप क्या करती? पहला स्टेप। मैं पहली बात तो वहीं खड़ी रहती हूँ, कुछ देर उसको नोटिस करती हूँ, उसकी वीडियो वगैरह बनाती हूँ, पिक्चर्स लेती हूँ, ताकि अगर ये आगे पीछे कहीं चला भी जाए तो एटलीस्ट मैं स्ट्रीट्स में किसी से भी हेल्प लेके। बात काट रही हूँ, एक कॉलर है, मैक्सिमम कॉलर को शामिल करें जी। लाहौर से मुझे लगता है दुआ होगी। हेलो, हाय दुआ, क्यों चली गई दुआ? कॉल कीजिए 41022251 पे और प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। आप बात करी थी अब रेस्क्यू के वाले से। वहाँ हम उनकी कुछ वीडियोस पिक्चर्स लेते हैं, फौरी तौर पर मैं वेट से जो है वो कांटेक्ट करती हूँ, वो फिर गाइड करते हैं कि आया इसको लाएं ना लाएं क्या करें। अब ज़्यादातर तो हम लेके ही जाते हैं। ठीक है। फिर 1-2 लोग हैं जिनसे इस मामले में बात हुई भी है, ट्रांसपोर्टेशन अल्हम्दुलिल्लाह वो कर लेते हैं, उनके साथ में खुद चली जाती हूँ, बाज़ औक़ात मैं राइड करवा के बॉक्स में पैक करके तो भेज देती हूँ। और अल्लाह का इतना शुक्र है रिदा जी के जब भी मुझे राइडर मिले वो खुद पेट लवर होते हैं। अच्छा, वो इतने प्यार से ले जाते हैं और कई चीज़ें मुझे गाइड भी कर रहे होते हैं जब मैं उनसे रब्ता कर रही होती हूँ, भाई कहाँ पहुँचे हैं, भाई पहुँचा दिया है भाई। अच्छा, तो अक्सर ऐसा होता है। बिलीव कि जब आपने कुछ करने का इरादा कर लिया है तो फिर मंजिल आसान हो जाती है। मैं अभी यही सोच रही थी लेकिन मैंने उनकी बात काटना मुनासिब नहीं समझा, तो मैं यही कह रही थी कि जब आपकी नीयत साफ हो तो मंजिल आसान हो जाती है आपकी ना। हाँ। तो कभी आप दोनों को एहसास हुआ कि यार बस काफी काम हो गया है, छोड़ो हम भी ऐसे टांग पे टांग रख के बैठ जाएं? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी कुछ भी नहीं हुआ। और मुझे लगता है दिस इज लाइक ऑक्सीजन। मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ आप मुझे यहाँ से शिफ्ट करेंगे, मेरे बहुत सारे काम रह जाएंगे, तो आप अगर चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं तो दिस इज लाइक ऑक्सीजन फॉर मी। यू जस्ट कीप गिविंग मी ऑक्सीजन। तो ये बिल्ला है इसका तुम टाइम देती हो। नहीं, एम होता है ना, लाइफ का एक एम होता है आपका। अब इनका ये है कि मतलब थ्रू आउट वर्ल्ड जो है देखती होगी आजकल सोशल मीडिया है, देखते रहते हैं, पेट्स के साथ भी बहुत कुछ होता है ना। तो फिर वो जब ये देखती है तो जाहिर सी बात है अगर कुछ नहीं कर सकेगी और इनकी दिल में है तो फिर एंजाइटी होगी इनको। बिल्कुल ज़्यादा होती है। बिल्कुल ज़्यादा। तो ये दुआ कबूल होगी, ये दुआ आ गई है फिर से हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुआ क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बेटी। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम कैमरामैन जो नजर नहीं आ रहे। अस्सलाम वालेकुम जो कैमरों के पीछे हैं मेरी बेटी। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे। कैमरामैनों को भी सलाम, प्रोड्यूसरों को भी सलाम, जो नजर नहीं आ रहे उनको भी सलाम पहुंच गया। पहचाने कौन है? अब भी कोई नहीं पहचानेगा तो क्या सलाम है भाई। दुआ क्या हाल है? दुआ ने किसी की कॉपी की है ये तो पहचान ले, गैस कर ले यार। यार मेरे ख्याल से ओ हाजी साहब की तो नहीं दुआ कहाँ? हमारे कॉक वाला ये एक जंग का आगाज कर दिया दुआ ने। ये वाटर कूलर आपका हुआ। फिर मुझे हीटर चाहिए गैस समेत। ओके आपको गैस समेत। रीता वैसे मुझे याद आया, आपने मुझे शर्ट नहीं दी, मेरी भी थी और मेरी बहू की भी थी। एक कौन सी शर्ट? वो यार पीसीएल की, भूल गई? शबीर भाई आपको कह रही है ये कसम से। ये आप अच्छा शुरू करते हैं, सबसे मोस्ट रेगुलर कॉलर, इतनी पॉपुलर कॉलर। वो मैं आ रही हूँ ना लाहौर में, लेकर आऊंगी साथ। यार जरूर आई। पता है मेरी टीवी बंद है क्योंकि लाइट गई हुई और मैं बाहर चेन में बैठ के अपने गमलों में आपसे बात कर रही हूँ। गमलों में मैं नजर आ रही हूँ? नहीं आप तो फूल हो, गमलों में मैंने कहा शायद K2HD से भी ऊपर चला गया, हम गमलों में भी देखे जा सकते हैं।
अच्छा ये बताओ गेस्ट कौन आएंगे? गेस्ट ही मेरे पास बैठी हैं आयशा, इनके ताल्लुक HR डिपार्टमेंट से, इसके साथ बैठी हैं फरा जो कि सोशल वर्क कर रही हैं गरीब बच्चों के लिए, स्ट्रीट पे जो बेगिंग करते हैं, जो गदागरी करते हैं, उनके लिए स्कूल चला रही है, एनिमल्स के लिए काम कर रही हैं। और बताओ क्या कुछ बताऊं मैं इनके बारे में? यार मैं इसके लिए अपनी ख्यालात का इजहार करने वाली हूँ, तो आप सुनिए। अच्छा। कि मुझे शदीद दुख होता है जब छोटे छोटे बच्चे रोड के ऊपर बैठ के और कुछ मांग रहे होते हैं, पॉट पॉलिश कर रहे होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं। मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ उस वक्त। इतने इतने खूबसूरत वो बच्चे छोटे छोटे हाथों से जिस वक्त कार्ड नोट करके और मेरे नीचे करवा के हमसे मांगते हैं, मुझे बहुत दुख होता है। मेरा दिल खून के आंसू रोता है उनके लिए। तो कभी कुछ करने का ख्याल आया आपको इससे पहले कि मैं आपको थैंक यू बोलूं? कभी कुछ सोचा कुछ करना चाहिए? मैं तो चाहती हूँ कि मुझे बस कोई पॉलिटिशियन, मुझे कोई ओहदा मिल जाए ना। पॉलिटिशियन छोड़ो उनको, मेरी बात सुनो, ये फरा कोई पॉलिटिशियन तो नहीं है ना, ये काम कर रही है, आप कर सकती हैं अपनी कैपेसिटी में थोड़ा बहुत। बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकती। ठीक है, आप मेरे कैफे पे आओ, मुझे लाहौर मिलो, मेरे बेटों के कैफे हैं, आपको मैंने बताया। अच्छा, प्रमोशन कर लो अपनी काम की। यस, आप आओ तो सही। अच्छा, मैं तो प्रमोशन से ही चलता है। मैं आ रही हूँ, बस पहुंचने वाली हूँ, यहीं से सीधी आऊंगी, वीकेंड पे आ रही हूँ। अच्छा, बात वही है, इनका कहना बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच, दुआ इतनी फुल ऑफ एनर्जी कॉल करती हूँ। इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी कि हम किसी की तरफ क्यों देखें। अगर तकलीफ हमारी है तो उसका हल भी हमने खुद ढूंढना है। अगर अल्लाह ताला ने हमारे दिल में दर्द डाल दिया है कि इस जानवर का ख्याल रखना है, किसी इंसान का ख्याल रखना है, तो उसका हल भी हमने खुद ही ढूंढना है। ठीक है, 4 मिनट रह गए हमारे पास, आप दोनों का कोई मैसेज हमने लेना है, उर्दू में भी पश्तो में भी, दोनों देंगे। पहले आयशा, वो तमाम बच्चियां जो काम करना चाह रही है, दे आर लुकिंग अप टू यू। जो भी मतलब काम करना चाहती है, मैं खुद पख्तून फैमिली से हूँ जी जी, तो लोगों को मतलब वो पख्तून जो बहुत ज़्यादा मतलब कंजर्वेटिव होते हैं, उस टाइप के पख्तून फैमिली से हूँ। तो हम लोग को भी बहुत ज़्यादा हर्डल्स पेश आई हैं। मतलब जो काम जो है तो कोई 1 साल में करेगा, हम 5 साल में करते हैं, क्योंकि हमें रास्ते बनाने पड़ते हैं, लेकिन करते हैं बहरहाल। तो मैं यही कहूँगी कि मतलब आपको ना गिव अप नहीं करना चाहिए। ठीक है, कई जगहों पे ऐसा होता है आप बहुत करते हैं लेकिन हो नहीं पाता है, लेकिन ये कि अपने लिए रास्ते बनाएं, सही अपनी जो है तो वैल्यूज सेट करें, बाउंड्रीज सेट करें, उसकी जो है तो विद इन काम करें, और फिर जो है तो जहाँ तक जाना है फिर जाएं इंशाल्लाह। आयशा के लिए बहुत सी दुआएं, अल्लाह ताला आगे इनके लिए बहुत सी आसानियां, खुशियां रखे, अपने करियर को साथ लेके चले। और साथ बैठी हैं फरा क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें अल्लाह ताला ने दुनिया में किसी मकसद के लिए भेजा है, और वो मकसद हमारा सिर्फ ये नहीं कि हम अल्लाह की इबादत करें और उन्हें राज़ी रखें। हुकूकुल इबाद तो माफ़ है ही नहीं ना, हुकूकुल इबाद। आप यकीन करें, मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जिन्हें ये भी नहीं फिक्र होती कि आया कि उनके घर के सामने जो घर है या साथ वाला घर है उसमें कौन रहता है और वो किस तरह रहता है और उनके क्या इश्यूज़ हैं। तो अल्लाह अपने हुकूक फिर भी माफ़ कर देगा, लेकिन हुकूकुल इबाद की माफ़ी नहीं है जब तक वो शख्स आपको ख़ुद माफ़ ना कर दे। तो बस अपनी कैपेसिटी में रह के काम करें जितना आप कर सकते हैं। हम अगर पॉलिटिशियन बन जाएं या किसी भी आला ओहदों पे चले जाएं तो मुझे लगता है कि बात और हो जाती है। हम उनके लेवल पे रहकर ही क्यों ना उनके साथ काम करें। और सिर्फ इंसान ही नहीं, हर बेजुबान, चाहे वो चिड़िया हो, वो कुत्ता हो, वो कोई बिल्ली हो, वो कोई कबूतर हो, कोई भी पेट, कोई भी बर्ड, दे ऑल नीड यू। क्योंकि हर जो क्रिएचर है अल्लाह की, वो अपनी मदद आप नहीं कर सकती। तो जहाँ अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल किया है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी एक वेट के पास ले जा के उसको 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार मैक्सिमम 5,000 की ट्रीटमेंट, मुझे लगता है इतना बड़ा टास्क नहीं है। बिल्कुल हम इतना अपने वीकेंड्स पे जब निकलते हैं तो खाना होता है हमारा, एग्जैक्टली बिल्कुल सही, 4-5 हज़ार का तो हम खाना खा लेते हैं, बिल्कुल सही, 5-6 हज़ार की शर्ट्स पहन लेते हैं, बिल्कुल सही। तो वही अगर हम सोचें और तब भी दिल का इत्मीनान हासिल ना, और इसका मतलब है कुछ और यकीन करें इत्मीनान तभी हासिल है। और हस्बैंड्स को और फैमिली को आप साथ लेके चलें, उनसे भी मदद लें, तो जब उन्हें इत्मीनान आएगा तो डेफिनेटली वो आपको समझेंगे। बड़े गुड की बात बताइए फरहान कि हस्बैंड को साथ लेके चलेंगे, थोड़ा तसल्ली होगी, चलो मुझे भी इंपॉर्टेंस मिल रही है, यू नो द बिगर बेबी नीड्स मोर इंपॉर्टेंस, है ना। और बच्चों में भी ये चीज ड्रिल करनी चाहिए। बिल्कुल जनाब, पहली दर्स का जो है माएँ होती हैं, बच्चों को सिखाइए। आयशा वंस अगेन बहुत शुक्रिया, आज आपका मानियो है, बहुत सी दुआएं। फरा बहुत शुक्रिया आपका। जो चीज़ मैंने आज सीखी है, मैं जब भी मेहमानों से मिलती कुछ ना कुछ सीखती हूँ, वो यही है कि ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर सी है, इतनी अनप्रेडिक्टेबल है, पता नहीं होता कल का सूरज देखेंगे कि नहीं देखेंगे। तो जितना टाइम अल्लाह ताला ने हमें दे दिया है, ऐसे काम कर जाएं कि जब
वापस जाएं अल्लाह मियाँ के सामने तो शर्मिंदगी ना हो, और प्लस जो पीछे रह जाएं वो हमारी एक लेगेसी को लेके आगे चले। हैवी सी बात नहीं है, समझने वाली बात है। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे, मेरे ख्याल से इट्स अबाउट टाइम कि रैप अप करते हैं हम एक पॉजिटिव नोट के साथ, बहुत सी दुआओं के साथ। आपसे इजाज़त चाहूँगी कि ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा गुजरे, हंसते मुस्कुराते रहे और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते रहें। कल फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ, इंटरेस्टिंग मेहमान है, कुछ म्यूज़िक होगा, कुछ बातें होंगी। तब तक के लिए, उसके बाद भी टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।